जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। माघ का पावन महीना चल रहा है। जैसा कि कार्तिक स्नान हम करते हैं, वैसे ही माघ के महीने में भी स्नान दान का विशेष महत्व होता है। और माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। माघ के महीने में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो केवल तुलसी पूजन सुबह शाम अगर कर लेते हैं तो जान लीजिए आपका माघ के महीने का व्रत पूर्ण हो जाता है। माघ के महीने में आप पूजा कैसे करेंगे, नियम कैसा रहेगा, अगर आप शालिग्राम जी की सेवा करती हैं तो वो कैसे करेंगे, इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि माघ के महीने का क्या नियम होता है, माघ स्नान कैसे आप करते हैं। अगर आप माघ स्नान का नियम नहीं भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जितने बजे भी स्नान करते हैं उतने बजे आपको स्नान आदि कर लेने के बाद तुलसी माता के पास आपको ये पूजन करनी है। देखिए, तुलसी माता जहां भी आपके रखी हुई है वहां पर आपको थोड़ी सी साफ सफाई कर लेनी है और उसके बाद तुलसी माता को हमें रोज जल चढ़ाना है। अब एकादशी के दिन या फिर संडे के दिन कई लोग जल नहीं चढ़ाते हैं, तो आपके यहाँ जैसा चलता हो वैसा कर सकते हैं, तो वो दिन आपको स्किप कर देना है। एकादशी और रविवार को छोड़ करके आपको, जैसे आपके सूतक पातक हैं और महिलाओं के कुछ दिन होते हैं जिसमें तुलसी माता को नहीं छुआ जाता है, इन सभी दिनों को छोड़ करके हमें क्या करना है, तुलसी माता को रोजीना जल चढ़ाना है और पूजन कुछ विशेष तरीके से करनी है। तो देखिए, जहां भी हमें पूजन करनी थी वो उस जगह को हमने साफ कर लिया है और तुलसी माता के ऊपर ना आप चुनरी अगर पहले से चढ़ा रखी हैं तो आप मतलब इस समय ढक करके रखना चाहिए। और जो हम जल चढ़ाएंगे ना तो उसमें आप कच्चा दूध और थोड़ा सा तिल जरूर से मिलाए, बहुत ही अच्छा रहता है, इससे भाग्य अपना खुलता है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, चुनरी अगर हम आप उड़ा रखे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि देखिए इस समय सर्दी तो रहती ही है और तुलसी माता को पूरी तरह से अगर हम ढक करके रखते हैं ना तो क्या होता है कि जो तुलसी माता के पत्ते हैं ना वो कम झड़ते हैं, कम गिरते हैं और तुलसी हमारी हरी भरी रहती है। तो इस तरह से हमें रोज नित्य पूजा करनी है। फिर आप धूप दीप आदि जो दिखाते हैं वो तो आपने दिखाना ही है। साथ ही देखिए, प्रसाद जो भी आप चढ़ाएंगे ना उसको आपको किसी पात्र में चढ़ाना है, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर तुलसी जी के क्यारे में अगर डालते हैं कोई भी चीज तो चींटी आदि लगने का डर रहता है और तुलसी जी खराब होने का भी डर रहता है। तो इसलिए आप जब भी कोई भी सामग्री चढ़ाएंगे, प्रसाद भोग आदि, तो आप किसी पात्र में रख करके ही चढ़ाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, अंतिम दिन आप कलावा समर्पित कर सकती हैं, वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर सकती हैं या चुनरी भी उड़ा सकती हैं। और आप चाहें तो डेली भी देखिए आप कलावा समर्पित कर सकती हैं। थोड़ी सी मेहंदी, बिंदी, हल्दी, ये सारी चीजें भी आपको, देखिए मकर संक्रांति से अगर आपने कोई भी नियम लिया है, यानी कि तुलसी जी में बिंदी लगाने का नियम हो गया या तुलसी जी में मेहंदी लगाने का नियम हो गया, तो वो तो आपको करना ही है। और अगर आपने नहीं भी नियम लिया है तो इस खास महीने में, माघ के महीने में, आपको जरूर से ये सारी चीजें तुलसी माता को समर्पित करनी चाहिए। अब देखिए, तुलसी जी के साथ या आपको जो है ना, अगर आपके पास शालिग्राम जी की मूर्ति नहीं है तो आप विष्णु भगवान जी यानी कि केले के पेड़ की भी पूजन कर सकते हैं। दोनों को आसपास रख करके आप पूजन कर सकते हैं। और देखिए, माघ के महीने में ना हमें थोड़ी बहुत सुहाग सामग्री भी जरूर से समर्पित करनी चाहिए। जिस दिन महीना का अंतिम होगा ना उस दिन हमें सुहाग सामग्री चढ़ानी है। आप चाहे तो 16 सुहाग सामग्री भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कम से कम जो मुख्य मुख्य 5 चीजें होती है ना वो आपको जरूर से समर्पित करनी चाहिए। जैसे सिंदूर हो गए, महावर हो गए, मेहंदी हो गई और साथ ही चूड़ियां हो गई, ये सारी चीजें आपको तुलसी माता को समर्पित कर देनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये किसी भी मंदिर में आप दान दे सकते हैं या फिर किसी भी सुहागिन महिला को आप ये दान स्वरूप दे सकते हैं। हर रोज तुलसी मैया को थोड़ा सा धूप हमें जरूर से दिखाना है, आरती जरूर से करनी है। देखिए, तुलसी माता की अगर आपको आरती आती है तो आप तुलसी मैया की आरती गा सकते हैं, और अगर आपको आरती नहीं आती है तो 3 बार या 5 बार या 7 बार आपको दीपक को ओमकार यानी कि ओम का आकार आपको दे करके 5 बार 7 बार आप इस तरह से घुमा सकते हैं। साथ ही देखिए, आपको महात्म्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब आप तुलसी माता की महिमा पढ़ती हैं या महिमा गाते हैं। माघ मास में आप अगर तुलसी जी की कहानी का श्रवण करते हैं तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप चाहें तो पूरे माघ के महीने में प्रतिदिन आप तुलसी माता की जो कहानी है वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर नहीं तो देखिए, आप कम से कम तुलसी माता के सामने किसी भी मंत्रों का उच्चारण भी करें तो इससे भी बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है।
माघ के महीने में सवेरे का पूजा आप इसी तरह से करेंगे जिस प्रकार से मैंने बताया है। और कुछ नियम है जो आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि संक्रांति के टाइम पर अगर आपने बहुत सारे नियम लिए हैं, या बहुत सारे लोग तुलसी माता को बिंदी लगाते हैं, चूड़ियां पहनाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, अगर भी प्रकार का नियम लिया है तो आप उन नियमों के साथ साथ तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और देखिए, आपको क्या करना है, जो अगर आपने तुलसी माता के सामने दीपदान का नियम लिया है, तो अगर आप जैसे 9 या 10 बजे उठ रहे हैं, उस समय आप दीपदान नहीं करिएगा। आपको दीपदान कब करना है, आप उस समय केवल धूप जला करके पूजन कर सकते हैं, क्योंकि सूरज जब आसमान में रहते हैं ना, तो उस वक्त दीपदान नहीं किया जाता है। दीपदान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले और या फिर शाम को सूर्योदय के बाद। दीपदान का अर्थ ही होता है अंधेरे में प्रकाश फैलाना। तो आप इन 2 समय पर दीपदान कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब भी आपको दीपदान करनी है, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे या शाम को सूर्यास्त के बाद। और देखिए, अगर आप घी का जला रहे हैं तो आपको घी का ही दीपक जलाना है, और तेल का जला रहे हैं, तिल के तेल का तो तिल के तेल का, दोनों को मिक्स ना होने दे, ऐसा सही नहीं रहता, अलग अलग आपको करना है। अब देखिए, वहीं जहां पर भी आसन पर आप बैठेंगे, वहां पर आप बैठकर कथा भी सुन सकते हैं। और साथ ही देखिए, अगर आपको कथा सुनने का समय नहीं है, तो बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी कर ले, तो इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और देखिए, जब भी आप तुलसी जी का पूजन करेंगे, तो आप परिक्रमा जरूर से लगाएं। जितनी बार भी परिक्रमा हो सकता है, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार परिक्रमा जरूर से आपको लगानी है। पूरे माघ के महीने में तुलसी पूजन इसी प्रकार से आपको करना है। तुलसी जी को भोग कभी भी जब भी आप लगाएंगे, मैंने पहले ही बताया, अलग से पात्र में लगाना है, ताकि आपकी तुलसी जी खराब ना हो। तो इस प्रकार से आप पूरे माघ के महीने में बहुत ही सरल तरीके से तुलसी पूजन करके लक्ष्मी जी की प्राप्ति कर सकते हैं, और इससे लक्ष्मी माता बहुत ही प्रसन्न होती है। आपके घर में धन्य धान्य का भंडार भरा रहता है। तो माघ के महीने में चूके नहीं, दान स्नान के साथ साथ तुलसी जी का पूजन करके भी आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकते हैं, और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद और साथ ही श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी माघ के महीने में तुलसी पूजन की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो आप लोग भी इस माघ के महीने में जरूर से करें। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।